हेलो स्टूडेंट, मैं 711 एकेडमी से अजय आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं आपके सामने क्लास 12 के लिए नया सवाल लेकर आया हूं। ये प्रीवियस ईयर्स का आया हुआ क्वेश्चन है और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व कराने वाला हूं। उसके पहले मैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और उन सभी नए व्यूवर्स को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप ये देख रहे हैं चैनल तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, जिससे आप ये वीडियो देख पाएँ टाइम से और चीज़ें अच्छी हों आपके साथ। चलिए ये प्रॉब्लम को हम लोग तुरंत सॉल्व करते हैं, ज़्यादा समय बेकार नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, वीडियो वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, ये एक न्यूमेरिकल है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें कैपेसिटर लगे हुए बहुत सारे अरेंजमेंट हैं। इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, एक सी इक्विवेलेंट पूछा हुआ है और दूसरा पूछा है हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू बताइए, कितना कितना चार्ज इसमें स्टोर है और 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। चलिए इसको निकालते हैं, सी इक्विवेलेंट। जब बेटा इस तरह का अरेंजमेंट हो तो इसका डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ना। इसको दूसरी तरीके से मॉडिफाई करके यहाँ पे दूसरा डायग्राम बनेगा, वो इस तरह से कुछ होगा। देखिए ध्यान से इसको सीख लीजिए आप, चीज़ें मॉडिफाई हो जाएंगी, है ना। है वही, थोड़ा सा मॉडिफाई करके चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। ये आपका ए बी हो जाएगा और ये आपका बीच में एक कैपेसिटर लग जाएगा। ठीक है, ये 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड, ये भी 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और ये भी 4 माइक्रोफैरड। यहाँ पे सी है, ये डी है। ठीक है, इस तरह से रीअरेंजमेंट आपका कर दिया जाएगा इस पर, है ना। तो इस तरह से चीज़ें आपके सामने मॉडिफाई। अब इसमें एक बैटरी लगी हुई है 15 वोल्ट की। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको यदि मॉडिफाई कर लिया है तो इसको देखिए क्या करते हैं। देखिए है क्या, यहाँ से चार्ज जाएगा यदि, ठीक है, बैटरी भाई चार्ज कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा कुछ इधर। अब ये बताओ, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो क्या करते हैं, हमारे पास थोड़ा फार्मूला होता है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, C4। जब ऐसा अरेंजमेंट हो तो यहाँ बेटा चेक कर लेना चाहिए C1/C2 = C3/C4। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और फार्मूले में रखिए वैल्यू 4/4 = 4/4, क्योंकि सारी वैल्यू 4 है तो 1 = जाए ऐसा हो। इसका मतलब है कि V जो C पर वोल्टेज है = VD, मतलब इस वाले में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब इसको हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर चार्ज जाएगा नहीं। तो जो वैल्यू चार्ज की यहाँ रहेगी इधर जाएगी, फिर वो इधर चला जाए। तो इन दोनों में बेटा सेम चार्ज होगा, इन दोनों में भी सेम चार्ज होगा। तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज़ में और ये दोनों हो जाएंगे सीरीज़ में और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे C1 एंड C2 आर इन सीरीज। सॉल्व कर लेते हैं। 1/C डैश = 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ पे C डैश की वैल्यू आ जाएगी 1/4 + 1/4, ये आ जाएगा बेटा 4। तो अब आपका यहाँ पर 1 + 1 = 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो आपका 1/C डैश, यानी कि मतलब है कि C डैश = 2 माइक्रोफैरड। सभी वैल्यू माइक्रोफैरड में है तो C डैश भी, मतलब इन दोनों की वजह से C डैश आ गया। अब नीचे वाले भी, तो सिमिलरली ये भी C डबल डैश, नीचे वाले से भी हमारा 2 माइक्रोफैरड ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने एक बात कर ली है। इसको सॉल्व कर रहा है, इसको सॉल्व कर रहा है। अब बताओ, ये ऊपर वाला, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होंगे तो आपका C इक्विवेलेंट आ जाएगा। C डैश + C डबल डैश दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 2, यानी कि C इक्विवेलेंट = 4 माइक्रोफैरड। ठीक, ये एक बात आ गई। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हो। ये दोनों सीरीज में थे, ये इधर तो जाना नहीं है बेटा, ये हो या ना हो, तो ये दोनों आ गए। इसको हटा ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हटा लो।
इसको हटा लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको हटा लो, जब यहाँ पर रहेगा ही नहीं कुछ, है ना, जब इधर जाने ही नहीं, इसका काम ही नहीं, तो हटा ही लीजिए इसको। तो अब ये देखो, ये दोनों आ जाएंगे सीरीज में, इनको सीरीज की तरह सॉल्व किया तो बेटा आ गया 2। इसको भी सिमिलरली C/2 माइक्रोफैरड, ये भी इन दोनों को, जब ये दोनों आपका पैरेलल है तो बेटा ये 4 माइक्रोफैरड आ गया है। C इक्विवेलेंट पहला आंसर आपका आ चुका है, ये आपका 4 माइक्रोफैरड। ठीक, 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब हाँ जी, देखिए पहला आंसर आपका आ चुका है, C इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैरड। सेकंड के लिए मतलब हर कैपेसिटर में हमें क्या चाहिए हमें चार्ज चाहिए, मतलब ये जितना क्यू यहाँ होगा उतने क्यू यहाँ होगा, इतना क्यू यहाँ होगा, इतने क्यू यहाँ, मतलब इन दोनों में कितना चार्ज होगा, इन दोनों में कितना चार्ज होगा। अब एक बताओ, जब इसमें सेम ही होगा तो हम लोग C डैश का यूज़ करेंगे, तो वी नो दैट, मतलब इस वाले जो यहाँ पे जो दोनों सीरीज में है इसके लिए Q कितना होगा, बिकॉज अब यहाँ पे जो Q है Q1 इज इक्वल टू Q2 यहाँ पे है, और यहाँ पे Q3 इज इक्वल टू Q4। ये दो बातें ध्यान रखिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, Q1 निकालने के लिए मतलब पहले हम Q निकाल लेते हैं, तो Q फॉर C1 C2, Q फॉर C1 एंड C2, C1 C2 की वजह से Q आएगा, तो Q इज इक्वल टू C डैश आ जाएगा बेटा और V, तो Q यहाँ निकल जाएगा। C डैश कितना है बेटा, देखो 2 है, और V कितना है 15 है, तो कितना आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हमें यहाँ भी दिख रहा है कि भाई Q इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2, और ये आ जाएगा 30 माइक्रो कूलम। ये एक आंसर आ गया। तो भाई ऊपर वाले पोर्शन नीचे वाले पोर्शन में दोनों में सेम है, तो सिमिलरली आपका यहाँ भी Q जो निकलेगा वो Q इज इक्वल टू Q3 Q4 इज इक्वल टू 30 माइक्रो कूलम। ठीक, दो आंसर आपके आ गए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और जो आपने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। इस तरह से अरेंजमेंट दिया हो, इसमें C इक्विवेलेंट, और हम लोग हर कैपेसिटर के लिए यदि चार्ज निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, इसका इनका कर लेंगे, C डैश आ गया, इन दोनों करेंगे तो C डैश सॉल्व करेंगे। C इक्विवेलेंट पूछ रहा था इसलिए निकाला था, अदरवाइज निकालने की जरूरत नहीं, पूछ रहा था इसलिए निकालना है। तो हमें सिर्फ इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना था जो C डैश के रूप में आया था। तो हमने यहाँ पे फार्मूला कहते हैं Q इक्वल टू C भी होता है, तो Q चार्ज यहाँ और इन दोनों के लिए सेम था, तो हम लोग Q निकाल लेंगे जो इन दोनों के इक्वल होगा। तो ये 30 माइक्रोफैरड और ये बात आ गई। ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीन। ये देखिए अगला सवाल आपके सामने है और इसको सॉल्व करेंगे, समझ लीजिए क्या न्यूमेरिकल है, उसके बाद करते हैं इसको सॉल्व। देखिए इसमें रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो करती है वहाँ पे जो डेवलप हो जाता है रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल का मतलब ही है कि अंदर का रेजिस्टेंस, इसका मतलब बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा जब करंट फ्लो करती है उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये इस तरह से अलग सेगमेंट है। तो यहाँ पे बेटा देखिए, जब यहाँ से बेटा करंट जाएगी तो चार्ज ये लेंगे कैपेसिटर, तो ये तब तक चार्ज होंगे जब तक ये फुल नहीं हो जाए। जब ये फुल हो जाएंगे तो बेटा जो करंट होगी वो पूरा इधर आएगी और इधर से निकल जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा उस समय। जब ये फुल चार्ज हो जाएंगे तो ये करंट इधर जाएगी और इधर से निकल जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोग यदि सोचें तो यहाँ पे बेटा यदि हम कहें आपसे एक फार्मूला हमें पता होता है, I इक्वल टू E/R प्लस R, ये फार्मूला पता है। ठीक, R क्या है, इन दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे R निकाल लेंगे, 4 + 5 इज इक्वल टू 9 ओम। ठीक,
ये क्यों किया आप समझ पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप कर चुके हैं भाई। यहाँ करंट निकलेगी, इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, इन दोनों तो बड़ा सीरीज में रहेगा ना, और सीरीज में करंट सेम होती है, ठीक। तो ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का जो आर आएगा वो तो बेटा यही 9 ओम आएगा, यहाँ पर रख दीजिए। तो आई इक्वल टू ई कितना दिया हुआ है, ये वोल्टेज है, तो ये 20 हो जाएगा। आई कितना है 9 और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है, तो आई इक्वल टू 20/10, 0 हो गया, तो आई इक्वल टू 2 एम्पियर। करंट हमें पता चल गई, ठीक है, करंट हमें पता चल चुकी है। चलो अब बेटा ये देखना है, यहाँ पे देखो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, दो सेगमेंट है, दोनों ये पता है कि ये और ये आपस में पैरेलल है, और पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। तो इसके बिहाफ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे ए बी ले लेते हैं, ए बी, इसके बिहाफ से ए बी में हमें वोल्टेज निकालना है। तो वी नो दैट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक। जब V ए बी निकालना है तो आई भी ए बी होनी चाहिए, आर भी ए बी होना चाहिए, ठीक है। तो आई ए बी और आर भी ए बी होना चाहिए, तो V ए बी निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक। और आई ए बी पता है, यहाँ से जितना करंट चलेगी वो पूरा ही पूरा इधर जाएगी, तो आई ए बी वही होगी जो आई टोटल होगी, बोलो। तो आई ए बी 2 हो गया। आर ए बी क्या होगा, ये जो आर निकाला था 9, ये आर ए बी होगा भाई, ए बी के बीच में दो ही तो रेजिस्टेंस लगे हुए, तो 9 हो गया। तो बेटा वी ए बी इक्वल टू 18 वोल्ट, ये पता चल गया, एक ये बात पता चल गई, ठीक है। तो मतलब इस वाले सेगमेंट पे 18 वोल्ट रहेगा, इस वाले सेगमेंट में 18 वोल्ट रहेगा। हमें निकालना क्या है, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है कि कितना इसमें चार्ज लेगा, कितना इसमें चार्ज लेगा, ठीक है। और ये बेटा 4 नहीं है, 6 है एक्चुअली, यहाँ पे 6 कर लीजिए। इस पे वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, ये कितना चार्ज लेगा और ये कितना चार्ज से, ये ठीक, ये बात हो गई। अब दोनों चीज़ें आप निकाल लीजिए, इसमें वोल्टेज हमें पता ही चल गया है, ठीक। और वोल्टेज पता है, ठीक, और चार्ज की हमें निकालना है। और क्या होता है, Q इक्वल टू सी इंटू वी, सी हमें मालूम ही है, चलो निकालते हैं। हमें पता होता है भाई Q इक्वल टू सी वी, ये बेस फार्मूला है। V पता चल गया है ना, कि भाई इस वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट। अब यहाँ बताओ ये दोनों में C की वैल्यू बता दीजिए पहले, ठीक, C की वैल्यू बता दीजिए, ठीक। चलो C निकाल लेते हैं, यहाँ निकालते हैं 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर इन सीरीज। तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, C डैश इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 इक्वल टू 12 आएगा। 12 ले लेते हैं एलसीएम, 3 यहाँ 2, तो 5/12, तो C डैश आ जाएगा 12/5। इसका मतलब ही है 5 इक्वल टू 5 2 जा 2.4 माइक्रोफैरड, इसका C डैश आ गया, ठीक। बोलो भाई C डैश जब आ गया तो यहाँ पे Q, यहाँ जो Q होगा वही, क्योंकि सीरीज में तो सेम रहता है ना। अब Q निकाल लीजिए जरा, हमें निकालना है चार्ज और वोल्टेज की वैल्यू। चलो अब देखो, हमें पता है भाई Q इक्वल टू सी वी, तो किसके बीच में निकाल रहे हैं, C कितना आया है आपका 2.4, वोल्टेज कितना था, मतलब इन दोनों के लिए तो हमें पता ही है ना, वो कितना है 18 है। तो बताओ भाई Q की वैल्यू कितनी आ गई 18, मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 36 72 होगा,
और 7 18 18 2 जा 36 और 36 4 यानी 43.2 माइक्रो कूलम क्यू आ गया। ये जो क्यू आया है वो किसके इक्वल होगा, क्यू इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2, क्योंकि सीरीज में तो Q की वैल्यू सेम रहती है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे ये इक्वल कर दीजिए 43.2 माइक्रो कूलम। ये एक आंसर आ गया दोनों कैपेसिटर के लिए, Q की वैल्यू आ गई 43.2 माइक्रो कूलम। ठीक, ये आ गया Q1 Q2 की वैल्यू अब निकाल पा रहे हैं। अब बस बचा है पोटेंशियल की वैल्यू हमें इनमें और इनमें निकालनी है। Q की वैल्यू पता ही चल गई, तो फ्रॉम द अब Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 ये होगा, तो V इसको मान लो ना, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2। तो यहाँ से V1 बताओ कितना आ जाएगा, Q1 अपॉन C1। Q1 कितना आ रहा है 43.2, C1 कितना है 4 है, करेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0, तो आपका V1 आ जाएगा 10.8 वोल्ट। एक ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, इसको यहाँ रफ कर देते हैं। बेटा देखो V2 भी आ जाएगा, Q2 इक्वल टू C2 V2, V2 निकालना है तो Q2 अपॉन C2। Q2 कितना है, Q2 बटा वही सेम होगा 43.2, C2 कितना है 6 7.2 क्या है वोल्ट V2। और बेटा रीचेक करने के लिए देखिए V1 और V2 दोनों को ऐड कर दो, V1 प्लस V2 को ऐड कर दो बेटा जरा, 10.8 प्लस 7.2 तो कितना आ जाएगा 18 वोल्ट आ रहा। बोलो यही तो था, यहाँ पे पूरा 18 वोल्ट था, यहाँ भी 18 वोल्ट था, ये पैरेलल थे, तो हमने इस तरह से इसको रीचेक भी कर लिया है। तो V1 V2 की वैल्यू निकल गई, Q1 Q2 भी निकल गया, C इक्विवेलेंट भी निकल गया, जो आपने पूरा सोल्यूशन देख लिया है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, चलिए बहुत टाइम हो गया है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी न्यू व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे उनको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन के साथ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 12th में आए हुए जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है या 10th में, आज तो खैर 12th वालों का ही डिस्कशन कर रहे थे, 10th के भी हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, तो उनको देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और चीज़ें आप देख पाएँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच।